एक किताब, एक संदेशक, एक ईश्वर और उसको मानने वाला एक जैसा जन समूह है, कभी भी भारत की विशेषता नहीं रही। अनेक किताबें, अनेक सिद्ध, अनेक नास्तिक और आस्तिक दर्शन और उन पर अनवरत शास्त्रार्थ। भारत में गणराज्य नहीं होते तो आश्चर्य होता। भौतिक शासन में गणतंत्र हो और आध्यात्म में न हो, ऐसी खंडित दृष्टि भारत की नहीं थी। भगवान बुद्ध ने अपने संघ को गणतांत्रिक बनाया क्योंकि यही संस्कृति थी। संभवतः ये संस्कृति सिंधु नगरों में भी थी। सिंधु सारस्वत प्रदेश ही संभवतः विश्व का प्राचीनतम, विशालतम और लंबे समय तक रहने वाला गणराज्य था। See, we do not have any evidence of the, kingdom system because we have not found palaces anywhere. If the palaces were there, they would have been at 5 cities which have been excavated. We have no evidence. Neither we have the evidence of the royal burials. It is there in fact in Mesopotamia and Egypt. So that means that they had a different system altogether. And always I believe that probably they had something like system like panchayat system, but group of people maybe from the village or the city, they were maybe managing the affairs of the city, and they have gradually earned this prosperity gradually. And then once it is that system has developed, then perhaps everybody was content, and everybody knew that this is his limit, but he should not cross the limit. And there is a very strong evidence about the peace-loving Harappan people. Then there is also mention about the Agni Puja, the fire worship, carried out by people along the river banks. And only sites located in this part, like Kalibanga, for example, which was excavated by Bibi Lal, or Rakhigadi, which we have excavated. So only sites located in these parts have provided the evidence of fire worship only. जहां अग्नि पूजी जाती थी, वहां कभी सरस्वती बहती थी। वेदों और पुराणों में सरस्वती की भावपूर्ण स्तुति है। ये नदी है, देवी है, इसका स्वरूप ज्ञानमय है। इसके आसपास बसा ये सारस्वत प्रदेश कभी उत्तर और दक्षिण भारत का ज्ञान केंद्र रहा होगा। इसीलिए आज पूरा भारत अपनी खोई हुई सरस्वती को ढूंढता है। सरस्वती की एक संज्ञा भारती भी है। ज्ञान की देवी के पीछे जिसका नामकरण हुआ, वो भारत आरंभ से ही एक ज्ञान संस्कृति रहा है। ज्ञान की ज्ञातियों ने अर्थात जातियों ने भारत के कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा, इसीलिए वह सबसे लंबे समय तक सबसे धनी देश रहा है। सबसे ऊंचा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म देश और भारत पर्यायवाची शब्द हैं। अग्नि और ज्ञान ये भारतीय सभ्यता के प्राचीन किनारे हैं। एक किनारा ईरान था, दूसरा तिब्बत। जब इन किनारों पर आघात हुआ तो अग्नि लेकर आए पारसी और ज्ञान के ग्रंथ लेकर आए पूज्य दलाई लामा। इन दोनों ही घटनाओं में भारत ने अपनी सांस्कृतिक जमीन खोई है और विश्व मानव ने अपनी सांस्कृतिक निरंतरता। संस्कृति की निरंतरता ही मैन को मैन बनाती है। मैन शब्द मनु से बना प्रतीत होता है। मनन के कारण ही भारत का पहला राजा मनु था। प्रजा का भरण पोषण करने के कारण मनु भरत कहलाए और उनका देश भारत। ऋग्वेद से संकेत मिलता है कि मनु के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र इक्ष्वाकु के वंशज सूर्यवंशी और पुत्री इला के वंशज चंद्रवंशी कहलाए। मनु की बेटी के वंश में ही आगे चलकर शकुंतला के पुत्र भरत हुए। भरत की मां बहुत सुंदर थी, अप्सरा की संतान थी, परंतु अप्सराएं कहां बच्चे पालती है। मेनका छोड़कर चली गई। ऋषि कण्व के आश्रम में वह पक्षियों के गिराए फल खाकर बड़ी हुई। पक्षियों ने पाला, इसलिए नाम हो गया शकुंतला। मां को पक्षियों ने पाला और बेटे को शेरों ने।
ऐसा अद्भुत संयोग संसार में दूसरा नहीं है। शायद भरत अद्वितीय रूप से पराक्रमी थे, इसीलिए पूरे भारत ने उनके नाम को अपना लिया। स्वतंत्र और संस्कारवान बेटियां पराक्रमी संतानों को जन्म दे सकती है। पिता की अनुपस्थिति में बेटी ने अपनी पसंद से प्रेम विवाह किया। शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, जरा आंसुओं से भीगे पिता का आशीर्वाद सुने। खिली कमलनियों से भरे सरोवर तेरे मार्ग में विश्राम दें। धूप की गर्मी को घने पेड़ों की छाया रोके रहे। रास्ते की धूल तुझे उतनी ही कोमल मिले जितना कमलों से उड़ा पराग। शीतल मंद पवन तेरी अनुकूल दिशा में बहती रहे। मार्ग तेरा सदा मंगलमय हो। महाकवि कालिदास के ये बोल हमारे हृदय में सदा गूंजते रहें। हे भरत की माँ, हे भारत माँ, हम तो नहीं रहेंगे, परंतु वैभव तेरा सदा अमर रहे माँ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उनके छोटे भाई थे बाहुबली। उन्होंने भरत को भी हरा दिया। बड़े भाई को हराने की तीव्र आत्मग्लानि से भर गए। मन के तीव्र संवेग समाधि ला सकते हैं। संसार छोड़ दिया। वन में आकर कायोत्सर्ग की योग मुद्रा में निश्चल खड़े हो गए, हिले नहीं। शक्तिशाली योद्धा में ऐसी दृढ़ता हो सकती है, शरीर पर लताएं चढ़ गई। संसार त्याग के उस कार्य की वंदना भरत ने अपने छोटे भाई के चरणों में लौटकर की। भारत ने हमेशा ही त्याग और तपस्या की आरती उतारी है। ध्यान में डूबे हैं प्रभु, ध्यान में डूबे हैं, इन्हें पुकारो मिलके, इन्हें पुकारो मिलके। श्री बाहुबली की आरती उतारो मिलके, श्री बाहुबली की आरती उतारो मिलके। संसार त्यागने से ज्यादा कठिन कार्य संसार रूपी कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त भाव से राज्य करना है। एक राजा भरत ने 14 साल तक उसे करके दिखा दिया। भरतों से भारत, अग्नि सूर्य के भरत नाम से भारत और भारती के नाम से भारत। भारत के नामकरण में ज्ञान, बल और त्याग, ये 3 आदर्श छुपे हुए हैं। इसलिए प्राचीन भारतवासी दंभी नहीं थे। वे दूसरे देशों के भूगोल और निवासियों के सौंदर्य का वर्णन बहुत उदारता से करते हैं, लेकिन आचरण और शौच के विषय में वे निश्चय ही अभिमानी थे। ये अभिमान निराधार नहीं था। कई विदेशी यात्री, मुगल और ब्रिटिश विद्वान लिखते हैं कि भारतीयों या हिंदुओं का नैतिक स्तर दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत ऊंचा है। युआन च्वांग ने लिखा है कि भारत में अपराध कम है और अधिकतम दंड देश निकाला है। एक राज्य संभवतः ऐसा भी था जहां दंड दिया ही नहीं जाता था, लेकिन इसमें बिना आचरण की परीक्षा के बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था। भारत के लोग स्वतंत्रता का आनंद लेते थे, क्योंकि जीवन के प्रथम चरण में ही वे इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रशिक्षण पा जाते थे। संयोग नहीं है कि आचरण को यम और शौच को नियम के रूप में पतंजलि ने योग का प्रथम चरण माना है। ये भी संयोग नहीं है कि भारतीयों की काल गणना में जो काल चक्र हैं, वे मानव की नैतिकता में उत्थान और पतन के चक्र हैं। आचरण और शौच की उत्कृष्टता ही मनुष्य को आर्य बनाती है। जैसे पीलिया से ग्रस्त रोगी को हर वस्तु पीली नजर आती है, वैसे ही रेस की मानसिक बीमारी से ग्रस्त पश्चिम के इतिहासकारों को आर्यत्व में रेस ही नजर आई। आर्यत्व आचरण की श्रेष्ठता है और ये भारत की और हिंदू मानव की अद्वितीय पहचान रही है।
राजा हरिश्चंद्र केवल भारत में सुने गए हैं। मात्र सपने में लिए संकल्प के लिए सर्वस्व त्याग की बात और किसी सभ्यता में सोची भी नहीं गई। प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाए, ऐसे राजाओं के कुल केवल भारत में देखे गए हैं। भारतवासी आर्यत्व को 3 स्थानों में देखते थे। अपनी भूमि, जिसे वे भारत या आर्यावर्त कहते थे, श्रेष्ठ आचरण, जिसे वे धर्म कहते थे, और श्रेष्ठ शुद्ध वाणी, जिसे वे संस्कृत कहते थे। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध। भाषा की तार्किकता, वैज्ञानिकता और शुद्धता के संस्कृत शिखर को मानव की कोई अन्य संस्कृति आज तक नहीं छू पाई है। योगियों ने अपने गहरे अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए इसे परिष्कृत किया है। ये योगी के डमरू से निकली है और योग केवल भारत में मिलता है। ज्ञान पाने के लिए दूसरे देशों के लोग भारत आते थे। ये स्वाभाविक है कि विदेशों में संस्कृत के शब्द मिलते हैं। भारत की जितनी प्राचीन और समृद्ध संस्कृत परंपरा किसी देश में नहीं मिलती। महर्षि पाणिनि ने यह कहा कि यह संपूर्ण विश्व की भाषा है, और इसीलिए जो है भगवान मनु ने हाथ उठा करके सबको आमंत्रित किया कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। हमारे पास ज्ञान की ऐसी थाती है कि सारी दुनिया को मैं इनवाइट करता हूं कि वो लोग आएं और अपने अपने कुल खानदान की जो विद्या हो, शिल्प हो, उसकी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि हमारे यहाँ हर प्रकार की शिक्षा है। संस्कृत भारत की सबसे लंबे समय तक संपर्क भाषा रही है। उसी से वर्तमान संपर्क भाषा हिंदी निकली है। श्रेष्ठ को हर कोई अपना कहता है, लेकिन संस्कृत की उत्पत्ति को भारत के बाहर मानना भारत की लंबी भाषा परंपरा के प्रति एक क्रूर मजाक है। विदेशी भारत को हिंदूस, इंडोस और शिंतु कहते आए हैं और यहाँ के निवासियों को हिंदू। करीब 300 ईसा पूर्व में ग्रीक लेखकों ने पूरे भारत को इंडिया कहा है। ये निश्चित है कि उसी काल में ईरान के राजा दारा ने भी केवल सिंधु सौवीर जनपद को ही हिंदुस्तान नहीं कहा। भारत में आने के 2 ही मार्ग थे और वे सिंधु नदी पर खुलते थे। इसीलिए ये नदी विदेशियों के लिए भारतीयों का प्रतीक बन गई। अपनी अखंड दृष्टि के कारण हिंदुओं ने नदियों को मां कहा। उन्होंने जाना कि अन्न हमारी चेतना का पोषक है और नदियां उस अन्न की। ये सिंधु और ये अन्न के खेत और उस पर खड़ा ये मठ सिंधु धर्म के सनातन प्रतीक हैं। सिंधुत्व या हिंदुत्व किसी भूतकाल में लिखी गई किताब का रिलीजन नहीं है, भारत की जीवित संस्कृति है। हिंदुओं के श्रमण और वैदिक सभी संप्रदायों में भारी तात्विक अंतर था। सब में आपसी प्रतियोगिता थी, तनाव भी था और अपवाद स्वरूप कुछ हिंसा के भी प्रमाण हैं। लेकिन आपस में व्यापक नरसंहार का एक भी उदाहरण नहीं है, क्योंकि जीव दया के ऊंचे धर्म को सब मानते थे, धर्म के समान सिद्धांतों से जुड़े थे। इसीलिए जैनों में वैष्णव है और वैष्णव जैनों के ही समान शाकाहारी थे। वैदिक मंदिरों में बुद्ध और जैन तीर्थंकर आज भी देखे जा सकते हैं। श्रृंगेरी के इस शंकराचार्य मंदिर में जैन तीर्थंकरों को श्रद्धापूर्ण स्थान मिला है। रणकपुर के ये जैन मंदिर शिव भक्त राणा सांगा के सहयोग से बने हैं। विभिन्न संप्रदायों के साधुओं को भिक्षा देने में लोग भेद नहीं करते थे। साधुओं के लिए मठ और गुफाएं भी एक साथ ही बनाते थे। एक वैदिक सेनापति पुष्यमित्र शुंग अपने बौद्ध राजा बृहद्रथ को मारकर स्वयं राजा बन गया। उसी के पुत्र अग्निमित्र ने इस बौद्ध स्तूप को और भव्य बनाया।
महाराज हर्ष मूलतः शैव थे, परंतु बौद्ध धर्म का पोषण करते थे। योग का दर्शन सांख्य ही भारत का प्रमुख दर्शन है। स्वयं मार्क्सवादी विद्वान मानते हैं कि सांख्य दर्शन आदिवासी समाजों में उत्पन्न हुआ। आदिवासियों के हिंदू धर्म को अथर्ववेद में देख सकते हैं। हिंदू धर्म ऋषियों से प्रचलित धर्म है। ऋषि अनेक थे और अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते थे, इसीलिए हिंदू धर्म में विविधता है। योग के कारण भी हिंदू धर्म में विविधता है। योग के दर्शन सांख्य के अनुसार संसार में पुरुष अनेक हैं और प्रकृति निरंतर रचनाशील। परिवर्तन, नवीनता और विविधता प्रकृति का नियम है। इसीलिए हिंदू धर्म में परिवर्तन, नवीनता और विविधता सदा से रही है। यही विविधता भारत की पहचान है और यही योग की भी। कभी उसमें कर्म प्रमुख था तो कभी ज्ञान, कभी भक्ति तो कभी आसन, कभी योग मंत्र था और कभी तप। शायद तप से भी पहले वह केवल ऋत या सत्य था। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। ऋत्विजम वो ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार अपने आप को बदल सकता है। यह भारतीय संस्कृति का डायनेमिज्म है। विदेशियों के मन में योग और भारत दोनों की विविधता भय पैदा करती है। उनको एक ईश्वर, एक किताब और एक संदेशक की आदत है। वे विविधता को बिखराव समझते हैं। यहाँ विविधता बिखराव नहीं, जीवन का रस है। जिस प्रकार पेड़ का हर पत्ता भिन्न है परंतु एक जैसे रसों से संपोषित है, जिस प्रकार पेड़ अनेक हैं परंतु समान वनतंत्र से संपोषित है, उसी प्रकार संप्रदाय अनेक थे परंतु योग के समान अंगों से संपोषित थे। बाहर से बिखराव दिखने वाले योग में आंतरिक एकता है। कोई भी कर्म या ज्ञान तभी योग माना जाता है जब उसमें चित्त की एकाग्रता हो। चित्त की वही एकाग्रता योग मानी जाती है जिसमें आत्म स्वरूप के ज्ञान की प्रकाशना हो। अभ्यास और वैराग्य, तप और ध्यान, आसन और शौच एक ही अर्थ में सभी संप्रदायों में थे। यही वे तत्व हैं जो एक हिंदू को हिंदू बनाते हैं। आचरण में ये बातें ही उनको प्राचीन काल में यमन, शक, हूण आदि से अलग पहचान देती थी और मध्यकाल में अरब और तुर्कों से। प्राचीन भारत में रिलीजन ही नहीं था तो हिंदू रिलीजन कहाँ से आता? जिन्हें आज हम हिंदू कह रहे हैं वे प्राचीन काल के विश्व मानव हैं। धरती मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ। पृथ्वी एक कुटुंब है। पृथ्वी को कुटुंब मानने वालों पर मध्यकाल में उनका आक्रमण हुआ जो पृथ्वी को बिलीवर और नॉन बिलीवर में बांटते थे। असत्य और हिंसा के द्वारा वे भारत के शासक बन गए। विश्व मानवों ने उनकी खंडित दृष्टि से लड़ने के लिए स्वयं को हिंदू नाम तले संगठित किया। जब तक किसी ने अपने आप को मुसलमान या ईसाई नहीं कहा, तब तक भारत के किसी व्यक्ति ने स्वयं को हिंदू नहीं कहा। आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हिंदू संस्कृत के शब्द सिंधु से निकला है। वेद में सिंधु माँ ही है। उस नदी रूपी माँ का मातृभाषा संस्कृत का नाम भारत माँ को मिला। इस तरह हिंदुस्तान नाम में भी भारत पृथ्वी के ही मातृत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कितनी अद्भुत बात है कि वेद से लेकर आज तक हिंदू मानव की विश्व मानवता हिंदुस्तान नाम में भी सुरक्षित रह गई। वेद से लेकर आज तक हिंदुओं का नदी पूजन का भाव नहीं बदला, प्रकृति पूजा का धर्म नहीं बदला। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो प्रकृति पूजक हिंदुओं के रहने का स्थान है, उसी को प्राचीन ग्रीकों ने इंडिया कहा, उसी को वास्को डी गामा ने खोजा, उसी पर अंग्रेजों ने राज किया और उसी हिंदुस्तान पर इस्लामिक स्टेट बना दिया। वो कैसा हिंदुस्तान बना जिसमें न सिंधु है, न गंगा सागर और न ही कैलाश। भारत के मस्तिष्क में कैलाश है, चरणों में भी कैलाश है और भारत की गोदी में भी कैलाश ही किला है। और कैलाश पर आदि योगी हैं, योग है।
योग का भारत स्वरूप शिक्षा में बताया नहीं जाता।